शादी सगन सगाई हो या कोई त्योहार ही क्यों ना हो, मिठाई एक अहम हिस्सा होती है। और चाहे हम हो या आप, अच्छी मिठाई खरीदने से पहले 10 बार ज़रूर सोचते हैं कि कौन सी मिठाई लें और कहां से लें। मिठाई अच्छी जगह और कंपनी की होनी चाहिए, इसलिए हम स्वच्छता के मद्देनज़र दुकानों पर मिल रही मिठाई को छोड़ बड़े बड़े मॉल में पहुंच जाते हैं, जहां हम दुगना दाम देकर आश्वस्त हो जाते हैं कि इससे बढ़िया मिठाई हो ही नहीं सकती। लेकिन शायद हम गलत हैं। जी हां, हमारी आज की रिपोर्ट इसी मिठाई को लेकर है, जो कि शेख सराय के रिलायंस स्टोर से खरीदी गई है। और मिठाई के डब्बे पे जिस कंपनी का नाम लिखा है वो है अमूल कंपनी। जी हां, अमूल कंपनी, जिस पर हम ही नहीं बल्कि पूरा भारत आंख बंद कर विश्वास करता है। और हो भी क्यों ना, अमूल एक जानी मानी सुप्रसिद्ध कंपनी गुजरात की है, जिसका विश्लेषण किया जाए तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रशांत विहार के निवासी राजेश गर्ग जी ने शेख सराय के इसी रिलायंस स्टोर से अमूल कंपनी की काजू कतली के 500 ग्राम के 5 डब्बे खरीदे, जिस पर पैकिंग डेट 1 अक्टूबर 2024 और एक्सपायरी डेट 29 जनवरी 2025 अंकित है। आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा। और इस 500 ग्राम के डब्बे पे 480 रुपए मूल्य भी दिख रहा होगा। बहरहाल, इस अमूल काजू कतली के 5 डिब्बों को जब ये अपने घर लाए तो इनके पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि एक्सपायरी डेट के 2 महीने शेष बचने के बावजूद इन मिठाइयों पर फफूंदी भारी मात्रा में लगी हुई थी। जरा आप भी गौर से देखिए। अब भला इस तरह की मिठाई को खाकर कोई कैसे स्वस्थ रह सकता है। गनीमत रही कि पहला डब्बा राजेश गर्ग जी ने खुद खोला था, किसी बच्चे ने नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इस सारे प्रकरण में सीधे सीधे अमूल कंपनी की ही जिम्मेवारी बनती है। कैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे और आपके जीवन के साथ खेल रही हैं। होड़ लगी हुई है सभी में नंबर 1 बनने के लिए, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहावत है ना कि ऊंची दुकान फीका पकवान। बहरहाल, फीका पकवान तो खाया जा सकता है, लेकिन क्या इस तरह की मिठाई, ये सोचने और समझने का विषय है। बहरहाल, राजेश गर्ग जी ने जब अमूल के कस्टमर केयर से बात करी तो सुनिए क्या कहना है इन मोहतरमा का। नमस्कार, अमूल कस्टमर केयर हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। यह कॉल अंदरूनी ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। कृपया करके लाइन पर बने रहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग अमूल कस्टमर केयर हेल्पलाइन। दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर इंटरनल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस, सो प्लीज स्टे ऑनलाइन।
गुड मॉर्निंग, अमूल कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। मैं शिफा बोल रही हूँ। बताइए क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी। शिल्पा जी, 5 डब्बे लिए थे आपका ये जो शेख सराय में रिलायंस का स्टोर है वहां से, काजू कतरी के आपके। ओके। और इस पे जो लिखा हुआ है, डेट लिखी है एक्सपायरी की, लिखी हुई है जनवरी 2025। ओके। और मैन्युफैक्चरिंग दिखा रखी है अक्टूबर 2024 की। ओके। ये 5 डब्बे अभी खोले हैं आज, तो इसमें तो बिल्कुल बदबू आ रही है, फंगस है उसमें, सारी बर्फी में हरी हरी फंगस लगी हुई है। ओके, माफी चाहते हैं आपको जो प्रॉब्लम उसके लिए। आपने घर यूज के लिए ली थी या कोई बिजनेस यूज के लिए प्रोडक्ट ली थी? अपने यूज के लिए लिया था मैंने, और ये जो शेख सराय में आपका रिलायंस का स्टोर है वहां से लिया था। ओके, प्रोडक्ट और उसके रैपर अवेलेबल है आपके पास? सब कुछ है, पूरा डब्बे अवेलेबल है, यहीं पर है। जी, तो आप चाहो तो यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे आपके प्रोडक्ट की और जहाँ से प्रोडक्ट परचेज किया वो शॉप की डिटेल्स चाहिए होगी। मैंने बताया ना, सकते हैं सभी। मैंने बताया ना शेख सराय के अंदर। आपने बताया तो वो डायरेक्टली बताया, बट यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी रहती है। तो मैं जैसे पूछ रही हूँ वैसे डिटेल्स बताइए आप। फिलहाल आपके पास प्रोडक्ट और रैपर सभी अवेलेबल है? सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, तो लाइन पे रहिएगा, मैं पूछ रही हूँ वैसे डिटेल्स बताइएगा। जी। तो लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। हाँ बताइए। आपका नाम बताइएगा पूरा। मेरा नाम राजेश गर्ग है। राजेश जी, कौन सी प्रोडक्ट लिए? प्रोडक्ट का नाम बताइए। अमूल काजू कतरी। कितने ग्राम वाला पैक है? 500 ग्राम के 5 पैक लिए। पांचों पैक में ये प्रॉब्लम हुई है? जो हमारे पास है उसमें प्रॉब्लम है। पांचों पैक में सेम दिक्कत है। ओके, तो 5 के पैक और 5 की काजू कतरी आपके पास अवेलेबल है? भाई 4 गिफ्ट दिए थे, उन्होंने फेंक दिया। जो मेरे पास था घर में, मैंने खोल के देखा तो उसमें भी वही हालत है। ओके, तो फिलहाल आपके पास एक ही अवेलेबल है जिसमें आपको प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे पास एक अवेलेबल है। तो मैं एक पैक की कंप्लेंट रजिस्टर करूँ। पैक पे BN करके बैच नंबर दिया गया होगा, वो बताइए। एक सेकंड। इसमें जो बैच नंबर क्या, कौन से वाला? ये जो लिखा है लाइसेंस पैक्ड एक्सपायरी, बैच नंबर ये BNSAN 2751 2751। जी। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट बताइएगा। 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024। और एक्सपायरी? 29 जनवरी 2025। मोबाइल नंबर बताइएगा आपका सर। 9811016424। आराम से बताइए सर। 9811016424। 16424। जी। एक बार कंफर्म करा दूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। 9811016424। जी। आपके घर का एड्रेस बताइएगा। D19 D फॉर दिल्ली, 19 प्रशांत विहार, दिल्ली 85। D19 प्रशांत विहार, दिल्ली 85। पूरा एरिया पिन कोड बताइए। 110085। नियर बाई कोई लैंडमार्क हो तो बताइएगा सर। नियर बाई लैंडमार्क है PVR सिनेमा, प्रशांत विहार। आपने जो पिन कोड बताया 110085, उसके हिसाब से स्टेट दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली और पोस्ट ऑफिस अवंतिका दिखा रहा है, सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ दिल्ली में टाउन कौन सा आएगा? अलीपुर आएगा या नरेला आएगा? अलीपुर या नरेला दोनों एक ही बात है, कोई भी लिख लीजिए आप। अलीपुर रहेगा। हाँ, बस अलीपुर रहेगा। कौन सी शॉप से प्रोडक्ट परचेज किया? शॉप का नाम बताइए। रिलायंस स्टोर शेख सराय।
नियर बाई कोई लैंडमार्क रहेगा रिलायंस स्टोर के आसपास? अरे शेख सराय अपने आप में लैंडमार्क है। शेख सराय साउथ दिल्ली में है ये, और रिलायंस स्टोर। एरिया पिन कोड यही रहेगा? नहीं, एरिया पिन कोड वहाँ का होना चाहिए 11017। 110017। हाँ लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। जी। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। कंप्लेंट आईडी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा प्राप्त हो चुका होगा। जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी 3 वर्किंग डे का टाइमिंग रहेगा। कितने टाइम का? डे में हमारे 3 वर्किंग डे का। 3 वीक का? 3 वर्किंग डे सर। 3 वर्किंग डे। ओके ओके ओके। हाँ, 3 वर्किंग डे का टाइमिंग रहेगा, जिसमें हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके विजिट पे आ सकती है इंक्वायरी के लिए। तो आगे इंक्वायरी करके जो भी रिजोल्यूशन रहेगा वो आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपके पास जो काजू कतरी का पैक है वो प्रोडक्ट और रैपर दोनों एज इट इज संभाल के रखिएगा। ठीक है ठीक है। ओके 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 जी ओके, थैंक यू। नकली मेवा, नकली खोया और अब फुफुंदी की मिठाई। अमूल जैसी कंपनियां हमसे मिठाई के दुगने पैसे भी वसूल करती है और हमें परोसती है तो सिर्फ जहर, जिसे न जाने रोजाना कितने ही लोग बीमार पड़ जाते हैं या फिर दुनिया से ही अलविदा हो जाते हैं। सुना था कि डायबिटीज के मरीजों को मिठाई से परहेज रखनी चाहिए, लेकिन लगता है कि अब हम सभी को इन कंपनियों की मिठाई से परहेज की जरूरत है, वरना हम दुगने पैसे खर्च कर भी सिर्फ मौत ही हासिल करेंगे। इसलिए सतर्क रहिए और सावधान भी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।